व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग शूट करने का कोई प्लान था नहीं, लेकिन मम्मी जो है वो बात कर रही थी, मतलब उनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ थे जो वो अपने कैमरा पे डालना चाहती थी। तो आज का व्लॉग सिर्फ स्पेशली मम्मी के लिए बनाया जा रहा है और मे बी इससे मोस्टली स्टार मम्मी ही का है। आई कैसे हैव फन ये सब। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टेस्ट ऑफ इंडिया में स्वागत है। और आज हम आपको बताते हैं तूफान यास का हमारे जमशेदपुर झारखंड में क्या असर है। तो देखिए, बाहर बारिश हो रही है, कुछ खास असर तो नहीं है, बारिश हो रही है। बारिश रुक रुक के हो रही है, कभी तेज कभी हल्की। ये 2-3 दिनों से लगातार हो रही है और बारिश की वजह से देखिए पेड़ पौधे कितने खूबसूरत हो गए हैं, पूरे धुल गए हैं, इनमें नवजीवन आ गया है। और देखिए पक्षी बाहर घूम रहे हैं, कौवा, मैना, कबूतर। देखिए सामने देखिए कबूतर है, ये देखिए चिड़िया है ना। तो ये हमारे अपने कर्म है। और कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो हम इंसानों का ही ये सब किया धरा है, जिसकी वजह से इंसान आज घरों में कैद है और पशु पक्षी बाहर घूम रहे हैं। ये हमारे अपनी गलतियों की वजह से है, जो लॉकडाउन लगा और ये पर्यावरण को इतना प्रदूषण हमने फैलाया, जिसकी वजह से कोरोना आया। चलिए आइए उधर बैठ के हम बात करते हैं, आइए। तो ऐसा है दोस्तों, वही मैं कह रही थी कि बारिश तो देखिए बंगाल और उड़ीसा में भी बहुत हुई और वहाँ तो खैर तूफान भी बहुत आया है, बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ के लोगों के लिए हमारी सहानुभूति है उनके साथ। और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो नदी है स्वर्णरेखा, खरकाई, उनका जलस्तर बहुत बढ़ गया है। और अभी प्रशासन की तरफ से सबको आगाह किया जा रहा था कि आप लोग जो निचले स्तर पर रह रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह उन्होंने दिया उनको रहने के लिए, स्कूल है या सामुदायिक भवन है, तो उसमें जाके आप आश्रय लीजिए। तो यही हमारे जमशेदपुर का है अपडेट कि बारिश तो हो रही है लेकिन आंधी तूफान नहीं है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को उतनी क्षति नहीं हुई है। और हम तो जमशेदपुर के कदमा एरिया में रहते हैं, तो यहाँ तो इस तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। बारिश जरूर हो रही है, तो मौसम बहुत सुहाना है। हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग सब अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ऐसा है कि तभी हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बारिश तेज आ गई थी, इसकी वजह से हमें घर के अंदर आना पड़ा। तो अब मेरे बच्चों ने बनाया है मैंगो मिल्क शेक। देखिए, ये मेरे बच्चों ने बनाया है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा और ये बताइएगा कि कैसा बना है। और प्लस आप ये बताइए कि मेरे बच्चों ने किसने बनाया है। मेरे 3 बच्चे हैं, आप उसमें से बताइएगा कि किसने बनाया है, ठीक है। तो इसको मैं पी के आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। और दूसरी बात कि मैं डायबिटिक हूँ, जिसकी वजह से ये बनाया गया है विथआउट शुगर, और ये है शुगर वाला। ये बच्चों ने अपने लिए बनाया है। मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी है, ठीक है, बहुत टेस्टी है। हाँ, तो हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं कि तभी मैंने कहा था शुरुआत में कि चिड़िया पक्षी जो है, पशु पक्षी, ये अब मैंने घूम रहे हैं ऐसे और हम कैद में हैं। तो वो तो शुरू से ही भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि वो घूमते ऐसे ही रहेंगे करके, हमें ही ये करना था। लेकिन क्या है कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से पशु पक्षियों को भी बहुत परेशानी होती थी, उनको हम कैद करके रखते थे। और प्लस इतना प्रदूषण फैला दिए थे कि हमारे बगल में कटहल का पेड़ है, उसमें इतनी गौरैया आया करती थी, लेकिन अब कुछ सालों से वो भी नहीं आती है। तो इंसानों के पर्यावरण को खराब करने की वजह से ही है सब। तो देखिए, भगवान हम लोग को सजा दे दिए कि हम लोग को घरों में कैद कर दिए। उनको तो खैर फ्री रहना ही चाहिए था, और है वो, और बढ़िया हो गया सर।
अभी तो हम इसको पी रहे हैं, बाकी बारिश फिर तेज हो गई है।